एनर्जी बैंड के आधार पर भी मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। हमने अभी देखा एनर्जी बैंड में कि जो वैलेंस सेल होता है इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक वो बैंड जो उसकी एनर्जी कम होती है, एक वो बैंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। कम एनर्जी वाले बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड और ज़्यादा एनर्जी वाले बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा भरा हुआ होता है, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं? वैलेंस सेल के वैलेंस बैंड में होते हैं। लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के कारण कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करके उतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो इस एनर्जी से इस एनर्जी पर पहुंच जाता है, तो वो कहाँ आ जाता है? कंडक्शन बैंड में आ जाता है। और कंडक्शन बैंड में करंट फ्लो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, दैट इज करंट फ्लो होती है। अब प्रोसीजर है कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो अब हर एक मटेरियल में उसके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हैं कुछ एनर्जी गैप पर होते हैं। एनर्जी गैप भी हमने देखा। एनर्जी गैप क्या होता है? कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी, दैट इज डेल ईजी। ओके। अब अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करूं कि सब्सटेंस में यहाँ क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने उनको गर्म किया या इस पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसकी कुछ एनर्जी आई, वो एनर्जी कहाँ तक हो गई? सपोज ये एनर्जी लेवल है हमारा 2 जूल और ये है 4 जूल। अगर मैंने इसमें 0.1 जूल एनर्जी दी तो 2.1 जूल हो गई, तो वो कहाँ तक पहुँचा? इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहीं रह गया। तो क्या वो किसी लेवल पे पहुँचा? नहीं। तो वापस कहाँ जाएगा? वैलेंस बैंड में। थोड़ी और एनर्जी बढ़ाई, 1 जूल एनर्जी दे दी, वो कितना पहुँच गया? 3 जूल। क्या वो इधर पहुँचा? नहीं, वापस गिर गया। और एनर्जी दी, कहाँ आ गया? इधर, वापस आ गया। और एनर्जी दी कि 2 जूल था, 2 जूल और दे दी, तो कितना इसकी एनर्जी कितनी है? 4 जूल। तो कहाँ पहुँच गया? 4 जूल। तो कहाँ पहुँच जाएगा? इधर। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया तो क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और इतनी एनर्जी देने पर यहाँ से जो बॉन्ड है वो भी क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई बैंड गैप एनर्जी नहीं होती। मतलब कि जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, बिल्कुल थोड़ी सी भी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूटा, वो कहाँ पहुंच गया? ऊपर। क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल क्या है? कोई नहीं है, एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं है, ओवरलैप हैं, तो यहाँ कंडक्शन आसानी से हो जाता है। तो जो कंडक्टर होते हैं उनमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स होते हैं। इनमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा मेटल्स। ओके। सेकेंड, ऐसे मटेरियल जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा गैप होता है, दैट डेल Ig इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जिनमें गैप होता है उनके इलेक्ट्रॉन में जब हम एनर्जी देते हैं तो वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से होते हैं? जिनके वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हाईली सेपरेटेड होते हैं। इनके कंडक्शन बैंड में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, इसलिए इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड एटसेट्रा। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड ये ओवरलैप तो नहीं होता, लेकिन बहुत दूर भी नहीं होता। इनके बीच जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो मॉडरेट होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 0.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। तो
रूम टेम्परेचर पे अगर हम 0 डिग्री केल्विन की बात करें, 0 केल्विन पर अगर हम बात करें तो एट दैट टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में नहीं ही होगा। मतलब कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज अ इंसुलेटर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं और यहाँ जंप करते हैं। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जंप करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं और जंप करते हैं। मतलब कि इनकी पास भी कंडक्टिविटी आ जाती है जब वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, ठीक। बट नॉट लाइक दैट कंडक्टर, उनके पास तो बहुत ही कम एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, यहाँ एनर्जी गैप होता है। तो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके लिए बैंड एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। अभी तक हम जो पेयरिंग लेते थे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लेते थे, यहाँ हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। क्या होते हैं बाद में देखेंगे। एंड द एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड एटसेट्रा। मेन कॉन्सेप्ट आपको अगर अभी तक देखना है तो क्या देखना है, 2 कॉन्सेप्ट देखने हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है और इनके बीच बैंड गैप एनर्जी क्या होती है और मटेरियल्स कैसे होते हैं। कंडक्टर में दोनों के बीच डेलिजी 0, इसमें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे हो गए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।